राम मंदिर चढ़ावा चोरी, जब ये बात सामने आई तो एक हनुमान के इतने बड़े भक्त के दिल पर क्या गुजरी? बहुत बुरा। अब तक का अध्यात्म जगत का जितने भी छोटे छोटे बड़े बड़े प्रपंच हुए होंगे अध्यात्म मार्ग में, ये सबसे बड़ा प्रपंच था, सबसे बड़ा हृदय को घात पहुंचाने वाला। राम इस देश की आस्था है, राम इस देश का प्राण है, राम इस देश की जीवनचर्या है। और रावण ने माता जानकी जी का हरण किया था तो रावण का नाश हुआ था। और भगवान राम के यहां पर लोगों ने अपने अपने बच्चों को भोजन नहीं कराए, गहने बेच बेच करके चंदा दिया ताकि राम मंदिर बन जाए। और वहां यदि चोरी हुई, राम जी के चढ़ावा में चोरी हुई, तो आप विचार कर लो जब रावण का वंश नाश हुआ तो चढ़ावा चोरी करने वालों का क्या हाल नहीं होगा। सबसे बड़ा घात हुआ। हम तो इतना ही कहेंगे कि निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय घटना ये हुई, बहुत बुरी घटना हुई। कानून ने अपनी कार्रवाई की, भगवान भी उनको दंड देगा और इतना बुरा दंड देगा कि वो कभी भी माफी भी ना मांग पाएंगे। और आपने ये भी कहा था कि मैं तो चाहूं तो पर्ची में उनके नाम लिखा दूं जो लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन डर इस बात का है कि वो उल्टे निपटा देंगे। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट ने जांच दे दी है, अब हमारी आवश्यकता नहीं पड़ी। राम के भक्त, हनुमान के इतने बड़े भक्त को निपटाने की हैसियत किसमें? देखो, इस जमाने में कोई कुछ भी कर सकता। वर्तमान समय बड़ा विचित्र है। यहां कुछ लोगों के छिप जाते हैं, कुछ लोगों के छप जाते हैं। कांड सबके काले, सब लोग उल्टे और सब लोग अच्छे हैं। यदि अपन कुछ कहेंगे तो यहां पहली न्यूज सबसे पहले देखी जाती, बाबा बागेश्वर पीते हुए पकड़े गए। चाय बाद में, चाय बाद में लास्ट में बाबा बागेश्वर पीते हुए पकड़े गए। चाय साइलेंस पर कर दें। अब हम वही डिफाइन करते करते मरे जा रहे हैं कि भैया हम चाय पी रहे थे, क्षमा करो, आदमी गए पीते पकड़े गए। तब तक दूसरा कहेगा तभी तो बाबा की आंखें लाल रहती थी। तीसरा कहेगा हैं सीढ़ियों से हमने गिरते देखा है। तो ये कई बार होता है कि ऐसा होता ये है। होता है कि कौवा कान लेकर उड़ जाता है, लेकिन कान को हाथ पहले लगा लेना चाहिए। नहीं, हम तो आपको जानते हैं, आपके कंडक्ट को दुनिया जानती है। लेकिन एक बात हम ये साथ में जानना चाहते हैं कि ये तो राम जी का मंदिर है, जैसा आपने कहा। रामलला विराजमान ने अपनी अदालत की लड़ाई तक खुद लड़ी। इसका मतलब रामलला के अपने घर में चोरी की है उन लोगों ने। तो फिर हनुमान जी कितने कुपित हुए होंगे इस पर? हनुमान जी की निगाह में इस कृत्य के लिए उनकी अदालत में क्या सजा होगी? रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी तो घर घर में आग छुपाई गई थी, लंका जलाई गई थी। अब ये आप तय मान करके चलना कि इनकी भी लंका लगेगी जिन्होंने चोरी की। लेकिन अब हम हनुमान जी होते, यदि हम हनुमान जी होते तो लगा के ही आते, पर हम उनके दास हैं तो सिर्फ कह सकते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते कि लेकिन वहां कहाँ लगाइएगा? वहां तो राम मंदिर है। राम मंदिर में नहीं, क्षेत्र ट्रस्ट के अपने वहां पे दूसरे भवन है। लेकिन अब मैं एक बात ये आपसे जानना चाहता हूं कि ये आपने भी कहा था जी कि बड़ी मछलियों के नाम सामने आना चाहिए जी। यहां अभी कल की ही खबर है जी कि एसआईटी की जो रिपोर्ट है उसमें ये लिखा हुआ है कि चंपत राय भी, अनिल मिश्रा भी, इनकी कोई भूमिका नहीं थी, इनको क्लीन चिट मिलती है। और गोविंद देवगिरी तो अपने पद पर हैं जी। जो थे शायद वो पकड़े गए होंगे। अब जांच तो पूरी हो ही गई होगी अथवा चल रही होगी, इस बारे में हम अभी न्यूज पढ़ नहीं पाए। नहीं, सवाल यह है कि नीट पेपर लीक धर्मेंद्र प्रधान ने खुद तो कराया नहीं। वो लाल बहादुर शास्त्री जिनके नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की बात होती है, जाहिर है उन्होंने उससे एक्सीडेंट से क्षुब्ध होकर कर दिया। चंपत राय जी ने भी अपना इस्तीफा दे दिया, ऐसा सुना हमने। अब सही गलत इस्तीफा भर नहीं, ये तो जवाबदेही की बात है, क्योंकि आप ही के ऊपर तो इस बात पर निगाह रखने की भी बात थी कि आप देखें कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो। इसमें तो कोई संदेह नहीं। देखो, हमारा कोई सेवादार गलती करेगा, त्रुटि करेगा तो सवालों के घेरे में हम आएंगे। सेवादार तो आएगा ही। और कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी, गोविंद देवगिरी, उन्हीं का कोष चोरी हो गया और वो पद पर है जी। देखो, इस बारे में तो हमने ऐसा कोई अभी आत्मचिंतन नहीं किया, तो इस बारे में तो हम कुछ कह नहीं पाएंगे। और इतना हमें जितना न्यूज़ों के बारे में, जांच के बारे में पढ़ा, वो इतना जाना कि जो जो जांच में आते गए उन सब पर कार्रवाई भी हुई, जेल भी गए। शेष बचे हुए कार्य भी अभी शायद जारी ही नहीं। तो आप जब ये कह रहे हैं कि महापाप का महादंड होना चाहिए,
तो इनके ऊपर, क्योंकि वो तो ठीक है, वो जो नाम है जिनको दुनिया ने पहली बार जाना वो तो है ही, लेकिन जिनके नाम दुनिया जानती थी और इस सोचकर आश्वस्त थी कि इनके रहते कोई गड़बड़ नहीं होगी, वो पद में थे, उनके रहते जहां गड़बड़ हुई उनके ऊपर भी। इस देश में कानून है, इस देश में कोर्ट है, इस देश में एक व्यवस्था है, इस देश में वहाँ के भी जो ट्रस्ट है उसके भी अध्यक्ष हैं अथवा अन्य आपका एक सदस्य हैं। स्टेटमेंट याद आ रहा है। हम इतना कह सकते हैं, इस देश में जो कानून है, हम उस कानून पर भरोसा है और पूर्ण भरोसा है, और वो कानून विधिक रूप से कार्रवाई करेगा, और जो बचे हैं वो भी नहीं बचेंगे। यदि गलत होंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। हमें देश के संविधान पर और हमें देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा है। इसके अलावा हम बिल्कुल, लेकिन आप ही ने एक बार कहा था कि कई बार कानून का मकड़ जाल ऐसा होता है, भारी चीज निकल जाती है, छोटी फंस जाती है, कि मगर निकल जाता है और छोटे मच्छर वच्छर फंस जाते हैं। ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है। अब हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे भी हो रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि इसमें ऐसा हुआ है, पर ऐसा होता है, ये बात तय है, और पूरे वर्ल्ड में ही ऐसा होता है। अच्छा ये बताइए, ऊपर वाला जी, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती ऐसा कहते हैं, इस बार उसकी लाठी में आवाज होगी क्या? क्योंकि वहां तो कोई घालमेल चलता नहीं है, वहां इस तरह का मकड़ जाल और कहीं कुछ है नहीं कि कोई बच जाए। परमात्मा के पास कहाँ, कर्म के पास कहाँ? तो हम आप हमसे बच सकते, हम आपसे बच सकते, आपसे झूठ बोल सकते, ये हमसे झूठ बोल सकते, उससे क्या झूठ बोलेंगे? परमात्मा को ना भी कोई माने तो कर्म को तो मानेगा, और कर्म को जो जो मानते हैं वो सब लाठी खाएंगे और सब दंड पाएंगे। जो जैसा करेगा वो वैसा भोगेगा ही, आज नहीं तो कल भोगेगा। हमसे बच भी जाए, हमारे स्टेटमेंट देने से देखो कुछ होना नहीं, देश बदलना नहीं। यदि बदलता होता तो हम इतने स्टेटमेंट देते कि आपकी टीवी लाइव ही बनी रहती। हम अपनी बात रख सकते हैं कि इस देश में, दुनिया में जो जैसा कर्म करेगा आध्यात्मिक स्थिति पर, वो पाएगा ही पाएगा, आज नहीं तो कल पाएगा। यही बात जरूरी है, और हमारे धर्म ग्रंथ भी, हमारे धर्मोपदेशक भी यही बात कहते रहते हैं लोगों को इस पर, लेकिन भरोसा क्यों